उत्तर भारत के एक शांत और साधारण से गांव शिवपुर में राघव नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। सुख हो या दुख, सब एक दूसरे का साथ देते थे। मगर राघव धीरे धीरे इस आदत से दूर होता जा रहा था। मेहनती होने के बावजूद उसके मन में अब अपने फायदे की सोच ज्यादा रहने लगी थी। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की ठंडक भरी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थीं। इतनी सुबह सुबह निकल रहे हो, थोड़ा खाना खा लो। आज खेत जल्दी पहुंचना है मीरा। फसल कमजोर दिख रही है, दिन भर काम करना पड़ेगा। मीरा ने चुपचाप रोटी का टुकड़ा और पानी का लौटा उसके हाथ में रख दिया। रास्ते में अगर कोई भूखा या प्यासा दिखे तो मदद करने से मत हिचकना। उसके शब्द सीधे दिल से निकले थे, लेकिन राघव का मन उस समय उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। राघव कच्ची पगडंडी पर चलते हुए खेत की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा था। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी और आंखों में मदद की उम्मीद थी। बेटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। जरा सा पानी मिल जाता तो। राघव एक पल के लिए रुका। उसने बाबा को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े पानी के लोटे को। कुछ ही पलों में वह आगे बढ़ गया। आज खुद पूरा दिन खेत में रहना है। अगर पानी दे दिया तो मुझे कौन देगा? यही वह क्षण था जब राघव ने अपने कर्म का पहला बीज बो दिया। उसी समय उसका बेटा छोटू यह सब देख रहा था। बच्चों का मन शीशे की तरह साफ होता है और सवाल देर तक टिके रहते हैं। पापा, बाबा बहुत प्यासे लग रहे थे। आपने उन्हें पानी क्यों नहीं दिया? बेटा, दुनिया में हर किसी की मदद करना आसान नहीं होता। पहले हमें अपना देखना पड़ता है। खेत पहुंचकर राघव काम में जुट गया। मिट्टी सूखी थी और फसल मुरझाई हुई दिख रही थी। वह बार बार आसमान की ओर देखता रहा। अगर इस बार फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? शाम को राघव घर लौटा। मीरा चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। छोटू पास में बैठा पढ़ाई कर रहा था। आज खेत में दिन कैसा रहा? ज्यादा अच्छा नहीं। फसल कमजोर है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मेहनत के साथ अगर नीयत भी साफ रहे तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। मीरा जानती थी कि सच्चा सहारा सिर्फ मेहनत नहीं, सही कर्म भी होते हैं। अगले दिन गांव में खेत की मेड़ों को लेकर चर्चा थी। तभी चालाक रामू राघव के पास आया। अगर तुम अपनी मेड़ थोड़ी आगे बढ़ा लो तो जमीन ज्यादा मिल जाएगी। राघव सोच में पड़ गया। अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखने वाला है? कुछ पल की चुप्पी के बाद राघव ने सिर हिला दिया। रात को राघव देर तक जागता रहा। बूढ़े बाबा का चेहरा, छोटू की आंखें और मीरा की बातें बार बार उसके मन में घूमती रहीं। क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? लेकिन जवाब देने से पहले ही नींद आ गई। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कर्म लिखे जा चुके थे। रात बीत चुकी थी। गांव शिवपुर में सुबह का उजाला फैलने लगा था। मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी के साथ गांव जाग रहा था। राघव खाट पर बैठा हुआ बार बार कल की बातें याद कर रहा था। बूढ़े बाबा की प्यास, छोटू की मासूम आंखें और रामू की चालाक बातें। सब लोग यही करते हैं। अगर मैं ना करूं तो पीछे रह जाऊंगा। सुबह होते ही राघव खेत की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा तेज थे, जैसे वह किसी दौड़ में हो। रास्ते में वही पीपल का पेड़ था। बूढ़े बाबा आज भी वहीं बैठे थे। बेटा, भगवान भला करे। राघव ने उनकी ओर देखा, पर नजरें झुका लीं और बिना रुके आगे बढ़ गया। जब इंसान बार बार अच्छाई को अनदेखा करता है, तब उसका दिल कठोर होने लगता है। खेत पर रामू पहले से मौजूद था। उसने चारों ओर देखकर धीमी आवाज में बात शुरू की। देखो राघव, आज ही काम कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? डरते क्यों हो? यह समय ही ऐसा है कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। राघव ने धीरे धीरे मेड़ को आगे बढ़ाना शुरू किया। मिट्टी हटाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बस थोड़ा सा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोपहर होते होते काम पूरा हो गया। रामू खुश था। देखा, कितना आसान था। अब जमीन भी ज्यादा और फसल भी ज्यादा। राघव ने जबरदस्ती मुस्कान दी।
उसके मन में खुशी से ज्यादा डर था। गलत काम की खुशी हमेशा अधूरी होती है। शाम को राघव घर लौटा। मीरा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। आज कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ, बस थक गया हूँ। छोटू पास आकर बैठ गया। पापा, आज मास्टर जी ने कहा कि सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे। राघव एक पल के लिए चुप हो गया। सच्चाई कई बार बच्चों के मुंह से निकलती है। रात गहरी होने लगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। राघव खाट पर लेटा था, लेकिन नींद दूर थी। अगर सच सामने आ गया तो? उसी समय तेज हवा के साथ बादल घिर आए। अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छाए रहने लगे। गांव के बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। इस बार बारिश ज्यादा लग रही है। राघव यह सब सुनकर और घबरा गया। शिवपुर गांव में आज सुबह कुछ अलग थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के साथ रह रहकर बिजली चमक रही थी। खेतों में काम कर रहे किसान आसमान की ओर बार बार देख रहे थे। यह मौसम सिर्फ बारिश का नहीं था, यह बदलाव का संकेत था। राघव अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आज बादल कुछ ज्यादा ही घने लग रहे हैं। खेत पर मत जाना। जाना पड़ेगा मीरा। अगर अभी कुछ ठीक नहीं किया तो और नुकसान होगा। राघव खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वही पीपल का पेड़ था। बूढ़े बाबा आज वहां नहीं थे। यह देखकर राघव के मन में हल्की सी खालीपन की भावना आई। आज बाबा नहीं दिखे। खेत पहुंचते ही राघव घबरा गया। बारिश की पहली तेज बूंदें गिरने लगी थीं। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। पानी खेतों में भरने लगा। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश! गलत नींव पर खड़ी चीजें सबसे पहले गिरती हैं। राघव की बदली हुई मेड़ पानी का दबाव सह नहीं पाई। पानी गलत दिशा में बहने लगा। रामू, जल्दी आओ। रामू दौड़ता हुआ आया। अब कुछ नहीं हो सकता, पानी बहुत तेज है। दोनों ने मिलकर मिट्टी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी सब बहा ले गया। जब कर्म गलत हो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। बारिश थमने के बाद खेत तबाही का दृश्य था। फसल पानी में डूब चुकी थी। राघव जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो गया। शाम को राघव घर लौटा। उसके कपड़े गीले थे, आंखें लाल थीं। क्या हुआ? राघव कुछ नहीं बोला, बस जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद राघव बोला, मेरी गलती की सजा हमें मिल रही है। मीरा ने उसकी ओर देखा। कुछ समझ चुकी थी। कर्म का फल मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। माँ, क्या सब ठीक हो जाए? हाँ बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। बुरे वक्त में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। राघव बाहर आंगन में अकेला बैठा था। बारिश की आवाज उसके मन की बेचैनी बढ़ा रही थी। काश मैंने उस दिन सही किया होता। कर्म का फल मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। बारिश रुक गई थी, लेकिन उसके निशान हर जगह थे। गांव शिवपुर की गलियों में कीचड़ फैल चुका था। टूटे पत्ते, गिरी डालियां और पानी से भरे गड्ढे हर तरफ दिखाई दे रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन राघव के मन का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी में राघव अपने घर के आंगन में बैठा था। आंखों में नींद नहीं, बल्कि बीती रात की यादें थीं। मैंने जो किया उसका खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मीरा बाहर आई। उसने राघव को यूं उदास बैठे देखा तो पास आकर बैठ गई। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है वह हमारे हाथ में है। राघव ने पहली बार पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत जुटाई। मीरा, मैंने लालच में आकर गलत किया, किसी का हक छीन लिया, उसी का नतीजा है यह सब। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। गलती मान लेना ही पहला सही कदम होता है। साथ देने वाला जीवन साथी अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। राघव उठ खड़ा हुआ। अब और नहीं, मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकता। वह गांव की ओर चल पड़ा। मीरा और छोटू दूर से उसे जाते हुए देखते रहे। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। राघव वहां पहुंचा। रामू भी वहीं था। मैंने गलत किया है। मैंने खेत की मेड़ आगे बढ़ाई, यह मेरी गलती है। गांव में सन्नाटा छा गया। यह सब मिलकर किया था। नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। सच स्वीकार करना सबसे कठिन कर्म होता है।
कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। उसी समय वही बूढ़े बाबा धीरे धीरे चौपाल की ओर आते दिखे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई थी। बेटा, देर से सही, लेकिन तुमने सही रास्ता पकड़ लिया। राघव चौंक गया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपकी मदद नहीं की। माफी वही मांगता है जो बदलना चाहता है। कभी कभी ईश्वर इंसान के रूप में सामने आकर उसे रास्ता दिखाता है। राघव ने सबके सामने फैसला लिया। मैं हर नुकसान की भरपाई करूंगा और आगे से कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी। शाम को राघव घर लौटा। उसके चेहरे पर हल्कापन था। छोटू दौड़कर उसके पास आया। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? राघव ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब पापा सही कर्म करेंगे। यही वह पल था जब राघव सच में बदल चुका था, लेकिन कर्म का पूरा फल अभी बाकी था।